Hello, Namaste. I'm Prakash Belwal and I welcome you all on my channel English Worth, where we are starting with the very basic and the very first lecture of English grammar, or we can call it as fundamentals of grammar. So before we proceed, since it's our first lecture, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में कि हम इसमें क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द इंट्रोडक्शन. ओके, सो हम अपने चैनल पे व्हाट आर वी गोइंग टू ऑफर यू ऑन आवर चैनल. हम अपने चैनल में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं. सबसे पहले चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, द ग्रामर. ओके, विल स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड फोनेटिक्स. अल्फ़ाबेट अक्षर और उसके साउंड, ठीक है, जैसे हिंदी में होता है का, खा, गा, आ, ठीक है. सो सेम हम इतने बेसिक से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच, ठीक है, सो दैट बेसिक से एडवांस सब लेवल इसमें कवर हो जाए. ठीक है, विल स्टार्ट विद स्क्रैच अप टू एक्सपर्ट. देन कम्स द पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे जैसे बढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जैसे हिंदी में होता है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है. देन कम्स वोकैबलरी. देखो भाई, वोकैबलरी, इडियम फ्रेजेस, मुहावरे जैसे हिंदी में होते हैं, ठीक है. तो ये सब हम आपको इंस्टाग्राम चैनल से भी प्रोवाइड कराएंगे अपने, ठीक है. इंस्टाग्राम चैनल का नाम है हमारा इंग्लिश वर्थ और इंस्टाग्राम चैनल का लोगो ये साइड में है आपका, ठीक है. सेम यही लोगो से आपका इंस्टाग्राम चैनल है. अदरवाइज हम इसमें भी आपको प्रोवाइड करेंगे विद फुल वीडियो लेक्चर्स सीरीज ऑफ मतलब वोकैबलरी और इडियम फ्रेजेस के. ओके, ठीक है भाई. ड्यूरेशन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि ड्यूरेशन क्या होगा. ठीक है, अगर जो मैं आपको आज ही सारे के सारे लेक्चर दे दूं, क्या आप आज रात में कंप्लीट कर देंगे? नहीं. क्या पता आप उसे 3 दिन में एक लेक्चर करें, क्या पता 1 हफ्ते में एक लेक्चर करें. अगर जो मैंने आपको 20 लेक्चर दे दिए तो उस हिसाब से आपको 20 हफ्ते भी लग सकते हैं 1 हफ्ते के हिसाब से. तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर ओन डेडिकेशन, तुम्हारे खुद के एफर्ट्स पे, तुम्हारे खुद के विल पावर पे, कि तुम्हारी कितनी इच्छा है, तुम्हारी कितनी क्षमता है एक दिन में समझने की, उस पर डिपेंड करता है. स्टिल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने मैक्स टू मैक्स. ये तब है जब आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं एंड अप टू द लेवल ऑफ एक्सपर्ट. देन कब हम आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करेंगे. ओके, सिंस एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम इसको बायलिंगुअल लैंग्वेज में लेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में सारे लेक्चर्स होंगे. एंड इन द स्टार्टिंग सेक्शन, इन द बिगिनिंग, विल स्टार्ट विद 80% हिंदी एंड 20% इंग्लिश. ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाएंगे. पहले 20%, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे करके हम इंग्लिश की परसेंटेज बढ़ाएंगे अपने लेक्चर्स में. भाई, योर रोल एज ए लर्नर, मैं अगर जो अपनी तरफ से 100% दूँ, क्या पता आप अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा with all the video lectures. with you have to stay updated with the channel कि चैनल में क्या अपडेट हो रहा है, ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ भाई, नोट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारे नोट्स अपने पास रखें. और नोट्स की आई गेस आपको कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द नोट्स ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, ऑन आवर गूगल ड्राइव, and they are also available on our Instagram channel. Okay, so आपको कहीं पे भी नोट्स का इशू नहीं आएगा, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स करने हैं. एंड वन एंड ओनली थिंग, एन एक्सपर्ट, एनी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड टुडे वाज वंस अ बिगनर. जिसने, जो भी आज एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, वो कभी ना कभी एक बहुत ही बिगनर लेवल से स्टार्ट किया होगा, ठीक है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट. ओके, so this is the way it's gonna work for you. Okay, so हम आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका है. हमारी टेलीग्राम की आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. इंस्टाग्राम में आपको ग्रामर कार्ड्स मिलेंगे, ईडियम फ्रेजेस, मुहावरे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया होगा. हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है उन सब चीज़ों में, और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इंस्टाग्राम पे, गूगल ड्राइव में. तो हमारे आपको नोट्स हर जगह से मिल जाएंगे. तो आई गेस कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर. ओके, लेक्चर 1, अल्फ़ाबेट
sound of alphabet and their Hindi pronunciation. ठीक है, so before we start with this, take a deep breath. Okay, so let's start. So भाई सबसे पहले हिंदी में आपके जिस हिसाब से अक्षर होते हैं का ख गा, और ये डिवाइड होते हैं आपके जैसे वोल्स और कॉन्सोनेंट हैं, वैसे ही इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स हैं. शुरुआत में 26 लेटर्स हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले शब्द से. जैसे हम आ को आ कैसे बुलाते हैं, का को का कैसे बुलाते हैं. ठीक है, तो सेम गोज विद द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज, मैंने कैपिटल और स्मॉल में दोनों में लिख चुका है. ठीक है, तो द फर्स्ट वन वी हैव हियर इज ए. राइट इट एज ए ई ई. ठीक है, आपका रेफरेंस आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन से देखिए. अगर जो आप इंग्लिश से देखेंगे तो अभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है, पर इसी वजह से मैंने यहाँ पे हिंदी में आपके सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन लिख दिए हैं. ठीक है, और जो एग्जांपल है ये आपके रेफरेंस के लिए है. ये हम फर्दर लेक्चर में डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कैसे प्रोनाउंसिएशन इनकी बदलती है. ठीक है, अब चलते हैं हम बी में. ठीक है, बी वी राइट इट एज बी डबल ई. ठीक है, in Hindi pronunciation it's simply B. then comes C, we write it as C. C भाई C का मतलब आपको पता होगा ना, देखना. C, तो ये वही C है. हिंदी pronunciation C. then comes D, we write it as D double E. हिंदी pronunciation D. then comes your E, sound of letter E. E, हिंदी pronunciation E. then F, we write it as E F. F, Hindi pronunciation F. G, write it as J. जैसे आपका लिखते हैं J डबल E, J. G, इसको लिखते हैं हम G. Pronunciation G. Hindi pronunciation G. Then comes H. We write it as A C H. H, Hindi H. Then comes I, sound of letter I. then comes your Hindi pronunciation I. next J, write it as J A Y. J, Hindi pronunciation J. next one K, sound of letter K. Hindi pronunciation K. so I guess आपको ये लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज एल. एल आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ. द फर्स्ट वन इज एल. ओके, मैंने आपको लिखा है एल. राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, सॉरी. ई एल एल. ओके, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इज एल. ओके, नेक्स्ट वन इज एम. ओके, नेक्स्ट वन इज एम. ओके, वी राइट इट एज ई एम एम. हिंदी एम. नेक्स्ट वन इज एन. we write it as ENN. Hindi N. Okay, then comes your O. we write it as O. Hindi pronunciation O. P, we write it as P double E. Hindi pronunciation P. Q, we write it as K U K Y O O. sorry, Hindi Q. R, we write it as R A H R. Hindi R. S, next one is S. we write it as E S S. Hindi S. then comes your T. we write it as T double E. Hindi pronunciation T. then comes U. we write it as Y O O or Y U. U, Hindi pronunciation U. then comes V. we write it as V double E. V, Hindi pronunciation V. then comes your W. we write it as D U B O L Y O O. L is missing from here. ठीक है, साउंड आती है इसकी W की. W W. ठीक है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन W. ओके, नाउ X. E K S. X. ओके, rated as X. then comes Y. Y, W A H double E. इसमें W की साउंड आ रही है ना, Y. Y. ओके,
वाई, ठीक है, WAH मिलके वाह की साउंड बना देता है इसमें, ठीक है, तो वी राइट इट एज वाई. देन कम्स जेड, वी प्रोनाउंस इट एज जेड, ZED, जेड, वी राइट इट एज जेड. सो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको जो है लास्ट लेटर जो इंग्लिश का है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी जी में ही होगी ज़्यादातर. जेड हम लिखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी आपकी जी, ज, जैसे हमने एग्जांपल दिया भी है इसका, ज़ेब्रा, ठीक है, जिपर. सो इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, वो आपको आगे आने वाले टाइम में अभी हम बताते हैं. सो भाई मैंने आपको 26 लेटर की बेसिक या ये कहें कि बेस प्रोनाउंसिएशन बताई है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ बेस, ठीक है. तो 26 लेटर्स में अब आपकी डिवीज़न होगी. भाई हिंदी में हम पढ़ते हैं ना आ ई उ ऊ, ठीक है, तो वो वोल्स होते हैं हिंदी में, ठीक है. उसी हिसाब से हिंदी में कॉन्सोनेंट कौन से हो गए आपके, का, खा, गा, गा, ठीक है. तो हिंदी के जैसे वोल्स और कॉन्सोनेंट है वैसे ही इसके भी हैं 26 लेटर्स के. तो भाई हमारे पास इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में हमारे टोटल 5 वोल्स हैं, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है. तो ये 5 कॉन्सोनेंट आपको रटने पड़ेंगे. अब कुछ आपको नहीं पता कि वो कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, सबसे पहले 5 वोल्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है. अब 5 वोल्स को अगर जो मैं हटा देता हूँ, 5 वोल्स को हटाने के बाद आपके पास कितने बच के, 21 लेटर्स बच गए. 21 लेटर्स आपके 21 कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं, उनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है. 5 वोल्स की साउंड कितनी होती है, 5 वोल्स की साउंड 19 होती है. अब ये पूछोगे आपकी 19 साउंड कैसे होती है, तो वो अब आपको डिवीज़न समझाई जाएगी, ठीक है. तो 5 वोल्स की साउंड 19 है, 21 कॉन्सोनेंट की साउंड 25 है, दोनों मिला के कितनी साउंड होगी भाई, 44 साउंड हो गई. भाई हमारे पास इंग्लिश में कितनी साउंड है, हमारे पास टोटल मिला के 44 साउंड्स हो गई, ठीक है. तो ये आपको याद करना है, रट लो, घूट लो, कुछ भी कर लो, ये आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल साउंड्स कितनी. पहली चीज़ ये बेस है हमारा. तो भाई सबसे पहले हम लेके चलेंगे 19 साउंड कहाँ से आ गई, तो 6 शॉर्ट वोवल, 6 लॉन्ग वोवल, ठीक है. इसको वोवल बोलते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का वो है इसमें, ठीक है. आप इसे वोवल बोल सकते हो, वो बोल सकते हो, VOW सिर्फ वाओ, ठीक है. चाहो तो आप उसे वोवल बोल लो, पर वोवल मत बोलना है इसे, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, ठीक है. हम अच्छा ठीक है. 5 आर कंट्रोल्ड, 2 डिप्थोंग्स, ठीक है. तो ये क्या है, ये भी आपको लेक्चर्स में बताते हैं आगे चल के. बस एक चीज़ अब जो ध्यान रखने वाली है वो है डिप्थोंग्स और जो है यहाँ पे डाइग्राफ. ये 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. क्योंकि 25 साउंड्स में से 7 हटाएंगे तो 18 बची, ठीक है. अब 18 साउंड आपको नेक्स्ट आगे बताते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से इसमें आई है, ठीक है. ओके. सो भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया 44 साउंड्स हैं, 19 वोवल्स की साउंड है, 25 कॉन्सोनेंट की साउंड है, कॉन्सोनेंट हमारे 21 हैं, वोवल हमारे 5 हैं. अब साउंड देखते हैं कि इनकी साउंड चेंज कैसे हो रही है और कहाँ डिवाइड हो रही है. भाई मैंने आपको बताया था 6 शॉर्ट वोवल साउंड है, ठीक है. तो 6 कैसे होगी, वोवल्स तो हमारे 5 हैं, ठीक है. तो अब देखते हैं AEIOU, इन 5 की 5 शॉर्ट साउंड और डबल ओ की एक शॉर्ट साउंड आती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे. जब हम बात करेंगे शॉर्ट ए की तो हम बोलेंगे एंड, एस, एट, आफ्टर. अब आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट है, लॉन्ग है, डिफरेंस क्या है इसमें. तो मैं आपको पहले एक डिफरेंस ले लेता हूँ, एक एग्जांपल, ठीक है. अब आपने एट भी देखा, आपने आफ्टर भी देखा, आपने एंड भी देखा, पर अगर जो मैं बोलूँ कि ए अगर जो किसी और वर्ड में आ रहा है जिसकी वजह से उसको लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है, तो वो आपका कौन सा वर्ड होगा, वो आपका केक, मेक, ब्रेक. ऐसा नहीं कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली ही लॉन्ग साउंड है आपकी ए की. देन कम्स योर ई. तो शॉर्ट ई की हम बात करेंगे तो पेन, हैन, एग, लैंड, ठीक है. ये होगी आपकी शॉर्ट ई की साउंड, ठीक है. अब एट द सेम टाइम शॉर्ट आई, इट, इन, शॉर्ट ओ, टॉप, हॉप, क्रॉप, शॉप, ठीक है. तो आपको साउंड शायद समझ में आ गई होगी शॉर्ट साउंड क्या आ रही है ना, वो कितना शॉर्ट है. और लॉन्ग मैंने आपको एग्जांपल दे चुका था, उसके बाद अभी और एग्जांपल दिए जाएंगे.
शॉर्ट यू, अंडर, कप, मग, जग, स्नग, ठीक है। सो मैं आपके जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपको साउंड के लिए दे रहा हूँ, आप उसमें इतना परेशान मत होइएगा अगर आपको इनमें से किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है। जैसे कप का मतलब नहीं पता, कप का मतलब आपको शायद पता होगा, ठीक है। कप, मग, जग हर किसी को पता होगा, ठीक है। शॉर्ट, अब डबल ओ कॉम्बिनेशन है भाई दो ओ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुक बोल रहे हैं, ठीक है। पुल, अब पुल में आप बोलोगे कि सर दो ओ तो है नहीं, तो दो ओ की साउंड कैसे आएगी? ओ की साउंड क्या है, ठीक है। तो ओ की जो साउंड है यहाँ पे टॉप है ना, तो एग्जैक्टली वही साउंड यहाँ पे आ रही है, जो उसका साउंड है वो पुल है, डबल ओ की साउंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर सपोज कि हाँ प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन है बिजी, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है कि कभी भी जो आपका जो वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन से उसकी स्पेलिंग जज नहीं होती कभी, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग जज नहीं होती। एक एग्जांपल है बिजी, ठीक है। तो बिजी में आपको लग रहा है कि साउंड यू की आ रही है, पर नहीं, उसमें एक्चुअल में साउंड आई की आ रही है, बी आई, बिजी, बिजी, ठीक है। सो कभी भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्पेलिंग की इंडिकेटिव नहीं होती है, स्पेलिंग नहीं बता सकती वो, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि इनकी बेस साउंड्स चेंज कैसे हो रही है, शॉर्ट लॉन्ग में कैसे आ रहा है। सेकंड डिवीज़न है जो वोल्स की, उसमें चलते हैं। सेकंड डिवीज़न है जो हमारी लॉन्ग साउंड, ठीक है, लॉन्ग साउंड। तो लॉन्ग साउंड की तरफ चलते हैं। द 6 लॉन्ग वोल साउंड, ठीक है। लॉन्ग ए, मेक, टेक, ब्रेक, केक, ठीक है। लॉन्ग ई, टीथ, फीट, सीट। आप देख रहे हैं यहाँ डबल ई है, इस वजह से इसकी लॉन्ग साउंड नहीं है, इसकी साउंड इस वर्ड की वजह से लॉन्ग ई में प्रोनाउंस हो रही है, ठीक है। जैसे सीट में अब डबल ई नहीं है पर उसमें डबल ई की साउंड, मतलब लॉन्ग ई की साउंड आ रही है आपकी। वैसे ही आई देख लीजिए, आई में आपका सिंगल आई है पर उसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए आप, टाई, LIE, लाई, फ्लाई, स्काई, ठीक है, ट्राई। तो ये लॉन्ग ई की आई की साउंड आ रही है आपकी। कोट, सॉरी लॉन्ग ओ की साउंड, कोट, टो। अब ओ की साउंड क्या थी शॉर्ट में? शॉप, शॉप, क्रॉप, हॉप, टॉप। अब इसमें लॉन्ग में इसकी साउंड कैसे आ रही है? कोट, टो, ठीक है। सो अब प्रोनाउंस करेंगे हम यू। यू को आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है YOO और YOU, ठीक है। तो ये दोनों ही इसकी साउंड है, ठीक है। तो यू की प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, फ्यू, ठीक है। इसमें ई और डब्ल्यू मिलके यू की साउंड बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये है, ये दोनों मिलके यू की साउंड बना रहे हैं इसमें। YOU मैंने आपको बता दिया था, क्यूट, क्यूट। अब आप देखो उसमें लॉन्ग यू आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस जो है वो जितना आप पढ़ेंगे आगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये बेसिक चीज़ है, और जब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आई गेस कोई इशू नहीं होगा इसमें फिर आगे, ठीक है। अगेन एग्जांपल कि भाई जो रिटन वर्ड्स होते हैं आपके, उनके साउंड की वजह से उनकी स्पेलिंग अक्सर अलग होती है, ठीक है। जैसे फ्यू, मैंने बताया था ना फ्यू में यू की साउंड आ रही है। ट्राई मैंने बताया था ना यहाँ पे, फ्लाई, देखो ट्राई, फ्लाई, मैंने इसकी साउंड बताई थी, दे, ए, ठीक है। तो इसमें EY की साउंड से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे ए की साउंड बन रही है, ठीक है, दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये साउंड्स हैं इसकी टोटल 6 लॉन्ग वोल साउंड। अब सबसे इजी जो चीज़ है वो आपकी आर कंट्रोल्ड है, और ये सबसे ज़्यादा नोटिस भी करी होगी आप सब ने बहुत ज़्यादा बार, और यूज़ भी करते हो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, बस इसकी डिवीज़न समझनी बाकी रही, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो लेटर मिलके, ठीक है, दो लेटर मिलके आपकी एक साउंड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, पहली चीज़ AR, ER, AIR, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपके 5 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो 5 कॉम्बिनेशन देखेंगे, AR, बार्क, डार्क, ठीक है। तो शायद आपने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा जहाँ पे AR का साउंड आ रहा है, तो जब भी AR का साउंड आएगा उसको ऐसे बोलेंगे, आर्क, बार्क, आर,
वो साउंड क्या होगा, आर। वो सिंपल सा कौन सी साउंड, मैं आपको साउंड बता रहा हूँ, ये साउंड आएगी इसमें, कोई भी ये पांचों कॉम्बिनेशन से साउंड आएगी आर की। ठीक है, अब मैंने आपको शायद बहुत अच्छे से समझा दिया कि पांचों कॉम्बिनेशन की जो साउंड है ना वो है ये आर। ठीक है, ए आर आर, ई आर आर, ए आई आर आर, ई ए आर आर एंड ओ आर आर। ठीक है, तो अब देखते हैं ई आर के एग्जाम्पल, हर, बर्ड, फर। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे एच ई आर तो है, बर्ड में ई आर नहीं है। ठीक है, बट बर्ड का जो साउंड आ रहा है आपका वो मेन है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। देखो यहाँ पे वो साउंड जो है वो ई आर की है, फर में भी ई आर की साउंड है। ठीक है, तो इसमें आर की साउंड आ रही है। और में देखो आप, फॉर्क, पॉर्क, कॉर्न, हॉर्न, स्टॉर्क। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ओ आर की साउंड आपकी आ रही है। यहाँ पे ओ आर की साउंड की वजह से आपकी आर साउंड बन रही है यहाँ पे, फॉर्क, ऑर्क, ऑर्क। वो आर जो साउंड आ रहा है इसमें वो ओ आर की वजह से। ठीक है, अब फेयर, एयर, एयर की साउंड आप देखो, फेयर, स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो साउंड आ रहा है ए आई आर का वो इससे भी आएगा आपका यू ए आर से। ठीक है, तो स्क्वायर, फेयर, एयर। ठीक है, तो साउंड आपका ए आई आर का आर कंट्रोल्ड में कैसे आ रहा है। ठीक है, अब एयर। ठीक है, तो एयर आपका आ रहा है फेयर, डेयर। ठीक है, अब इसमें आपका आई गेस सारे एग्जांपल्स इसमें बहुत अच्छे से लिए गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स और हैं आपको और एलेबोरेटिव तरीके से समझाने के लिए। बेटर, ई आर लास्ट में आ रहा है, ई आर, बेटर, र, अर, अर, अर। ठीक है, देन कम्स योर फर्स्ट, फर्स्ट, एफ आई आर एस टी। देन कम्स योर टर्न। ठीक है, यू आर जो आपकी साउंड है वो अगेन आपकी जो साउंड दे रही है वो ई आर का दे रही है। बेटर में ई आर आ ही रहा है। एफ आई आर एस टी जो आपकी साउंड है वो आपकी ई आर का साउंड दे रही है। अर, फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिप्थोंग्स। वोल्स में हमने क्या पढ़ चुका है, 6 शॉर्ट वॉल साउंड, 6 लॉन्ग वॉल साउंड। देन कम्स योर आर कंट्रोल जो कि सबसे ज़्यादा आसान थे, और उसके बाद जो आपके साउंड आया वो डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग्स क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे देखने में समझ में आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 2 वॉल्स। जब भी कोई 2 वॉल्स या वॉल, ठीक है, आपके मिलते हैं और उन दोनों के मिलने से एक नई साउंड बन जाती है। ठीक है, तो वो जो नई साउंड बन रही है आपकी जो टोटली डिफरेंट है वो साउंड डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। उसके एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल नहीं है, 2 डिवीज़न है, दोनों डिवीज़न मैंने आपके लिए लिखी है यहाँ पे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका पहले। ठीक है, तो दोनों डिवीज़न है आपकी, एक है ओ आई, एक है ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो ओ आई की साउंड होगी आपकी ऑयल, टॉय, बॉयल, कॉइन, पॉइंट, नॉइज, जॉइन। ओ डब्ल्यू की साउंड होगी आउल, आउच, डाउन, हाउ, काउ, ब्राउन, फ्लावर। सो इसमें इतनी सारी साउंड्स मैंने आपके ऑलरेडी इंक्लूड कर दी, इतने सारे एग्जाम्पल। ठीक है भाई, अब हम बेसिक साउंड्स 26 लेटर्स के हमने देख ली। हम उसके बाद डिवीज़न में आए, 26 में से 5 वॉवल थे और आपके 21 कॉन्सोनेंट थे। हमने 5 वॉवल्स के साउंड देख लिए, 6 शॉर्ट, देन लॉन्ग, आर कंट्रोल, डिप्थोंग्स। ठीक है, उसके बाद आपके कॉन्सोनेंट्स आ गए। कॉन्सोनेंट्स में आपके पास 21 कॉन्सोनेंट्स है, जिस 21 में से मैंने बोला था कि आपके पास 18 ही हैं। ठीक है, और 3 जो हैं उनकी साउंड नहीं होती, उनकी इंडिविजुअल यूनिक साउंड नहीं है खुद की। वो 3 साउंड्स कौन, 3 लेटर्स कौन से हैं भाई, मैंने लिखे हैं सी, क्यू, एक्स। ये 3 लेटर्स हैं भाई आपके। ठीक है, तो इनकी साउंड क्यों नहीं है, सी के एग्जाम्पल लेते हैं हम, फिर हम बाकी के 18 कॉन्सोनेंट्स में रहेंगे। सी साउंड इज कवर्ड बाय के साउंड्स। अब भाई इसका मतलब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सी साउंड कैसे कवर होगी, के की साउंड क्या बताई थी मैंने, के की साउंड कैसे आएगी इसमें, क्रस्ट, क्रंच, क्रिएट, क्रिएशन। ओके, तो ये के की साउंड से आ रहा है। ठीक है, लिख सी से रहे हैं हम, लिख सी रहे हैं, पर साउंड आ रही है हमारी किसकी, के की साउंड आ रही है। और इसमें दूसरी साउंड आती है, एक साउंड तो इसकी के की होगी, दूसरी साउंड जो होगी इसकी वो होगी एस की। ठीक है, तो एस की साउंड होगी दूसरी। ये देखो एस की साउंड में हमने क्या करा है इसमें, सीरियल, सिटी। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा सेंट, बोलते ना सेंट, तो सेंट मीन्स बेसिकली होता है 100। ठीक है,
सेंट का मतलब होता है 100 और अमेरिकन डॉलर का डिवीजन भी है वो, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पैसा। ओके, तो सेकंड चीज़ है हमारे पास क्यू। क्यू की साउंड हम कैसे यूज़ करते हैं, के डब्ल्यू वर्ड से, ठीक है, जैसे बैकवर्ड, क्वेंजा, क्विक। सो जस्ट एग्जाम्पल हैं, आप इसके डेप्थ मीनिंग की आप इतनी टेंशन मत लो, आपको हर एक चीज़ फर्दर क्लासेस में सब समझाई जाएगी। तो 3 लेटर्स में जो दूसरा है वो है क्यू साउंड वाला, जिसको के डब्ल्यू साउंड से यूज़ करते हैं, ठीक है। के डब्ल्यू की साउंड आती है तब जाके क्यू की साउंड बनती है, ठीक है। एक्स, एक्स की अगेन मैंने बताया उसकी खुद की कोई साउंड नहीं है, एक्स, ठीक है। तो ये के आई सी के एस, ठीक है, तो सी के एक्स की जगह मैं आपको बताऊंगा ये के एस और ई, ठीक है। तो इनकी साउंड से मिलकर इसकी साउंड आती है एक्स, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 3 कॉन्सोनेंट है जिन्हें हटा के 18 बचे, और जो 18 हैं उनके मैंने आपको बिल्कुल बेस प्रोनाउंसिएशन बताए हैं। ये एग्जांपल आपकी फर्स्ट स्लाइड में भी है और इस स्लाइड में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से स्टार्ट करेंगे तो बी के एग्जांपल्स बैड, बैड, ठीक है। देन कम्स योर के, ठीक है, ये आगे पीछे हो गया है। के की साउंड कैट, किक, डी डॉग, डिप, एफ फैट, फिग, जी गॉट, गर्ल, एच हैज़, हिम, जे जॉब, जोक। भाई ये जॉक नहीं है, जोक है। बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखा है इसकी प्रोनाउंसिएशन में जॉक बोलते हैं, जोक है ये, जॉक नहीं है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एल लिड, लव, एम मॉप, मैथ, एन नॉट, नाइस, पी पैन, प्ले, रैन, रैक, सिट, स्माइल, टू, टेक, वैन, वाइन, वाटर, रेंट, येलो, यॉन, ठीक है, जिपर, सैप। देखो जेड की मैंने आपको बताई थी, जेड, जी साउंड आएगी जेड की, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक 18 साउंड थी। तो भाई कॉन्सोनेंट के डिवीजन क्या थे हमारे, 18 कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके बाद हमारी क्या थी 7 डाइग्राफ साउंड, ठीक है। तो डाइग्राफ साउंड क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, डिप्थोंग्स पढ़ा था। डिप्थोंग्स में हमने क्या बोला था कि 2 वोल हमारे क्या थे, 2 वोल थे ना उसमें, कि हमारे कहीं पे भी 2 वोल्स जो हमारे लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिप्थोंग साउंड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 वोल्स हमारे जो होंगे वो डिप्थोंग साउंड बना देंगे आपकी, ठीक है। तो वैसे ही सेम डाइग्राफ में भी है। डाइग्राफ में आपकी 2 साउंड्स मिलके एक तीसरी साउंड बनाएगी, पर एक उसमें डिप्थोंग्स आपकी हमेशा मिडल में आती थी, ठीक है। यहाँ पे डाइग्राफ में जो कॉन्सोनेंट के 2 कॉन्सोनेंट मिलके बनाते हैं वो हमेशा बिगिनिंग या एंड में आएंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने कोशिश करी है कि बहुत बेसिक एग्जांपल लूँ जो मैं बिगिनिंग और एंड में दोनों में दिखा सकूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सी एच। इसमें सिर्फ 7 डिवीज़न है, 7 डिवीज़न के बाहर इसमें कोई डिवीज़न नहीं है। तो आ जाओ इसमें देखते हैं सी एच। तो सी एच का एग्जाम्पल ले रखा है चिन। सी एच क्या हो जाता है, चिन। अब भाई सी की साउंड के या सी से होती है, एच की साउंड एच है। अब इन दोनों में चा तो है नहीं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो साउंड आएगी चा। अब जो आपको ये पता नहीं है तो आपको ये स्टार्टिंग में रटने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि चा कब बनेगा, ठीक है। तो सी एच बन गया चा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस में आपको ध्यान नहीं देना, फिलहाल अभी हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सी एच सिर्फ चा ही बनेगा अभी के लिए, ठीक है। देन कम्स सेकेंड लेटर आपका, ठीक है। तो सेकेंड आपका है एस एच, शिप, ठीक है। तो शिप श, ठीक है, एस और आपका एच के साथ कॉम्बिनेशन। देन कम्स योर टी एच। बट टी एच के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टी एच की एक साउंड आपकी बन जाएगी ये थ, ठीक है। दूसरी साउंड बन जाएगी आपकी द, दिस, ठीक है, द। अब टी एच में थिंग, थ कब बनेगा और द कब बनेगा, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, जब भी टी एच जिस भी वर्ड में एन की साउंड आ रही हो, जिस भी वर्ड में एन आ रहा हो या जी आ रहा हो या के, मतलब एन ही समझ लो आप, सिर्फ एन की साउंड आ रही हो, उस वर्ड में टी एच थ बन जाएगा, थिंग, थिंग। आपको समझ में आ रहा है कि एन की साउंड की वजह से टी एच की साउंड बदल जाएगी, टी एच के कॉम्बिनेशन की साउंड बदल जाएगी।
ठीक है। उसी के साथ अब देखेंगे हम कि भाई द की साउंड कैसा आ रही है। तो भाई जब भी टी एच के कॉम्बिनेशन के साथ यूजुअली एस होगा या फिर टी होगा या फिर एन, जब भी एन नहीं होगा उसके साथ, तो आपकी साउंड क्या आएगी उसकी, द, ठीक है। दिस, दोज, दैट, ठीक है। अब समझ रहे हैं, थ अलग हो गया इसका और एस के साथ उसकी साउंड अलग आ गई, दिस, दैट। तो आप बस इतना समझ लीजिए एज ऑफ नाउ कि इसकी दो साउंड आएगी टी एच की, ठीक है। डब्ल्यू एच, वेन, वेन, ये बन गया आपका। अब एन जी की साउंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थिंग ने बताई थी, रिंग, थिंग, ठीक है। एन के इंक, अंक, ठीक है, तो रिंक, ठीक है। तो ये साउंड आई गेस लास्ट की तो दो वैसे ही इंक्लूड हो चुकी थी, तो ये टोटल मिला के इतनी साउंड्स हैं आपकी, ठीक है। तो अभी तक हमने आई गेस हमने बेसिक चीज़ जितनी भी थी 26 लेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। तो आपके यहाँ पे साउंड्स अल्फ़ाबेट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 26 लेटर्स कितने हैं आपके, ठीक है। टोटल मिला के हमारे 26 लेटर्स हमने पढ़े थे, ठीक है। तो 26 लेटर्स में हमने पढ़ा कि 5 वोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वोल्स के आपकी 29 साउंड्स हैं, ठीक है, सॉरी 19 साउंड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सोनेंट की आपकी 25 साउंड्स हैं, 19 और प्लस 25 टोटल 44 साउंड्स हैं, ठीक है। 19 साउंड्स का आपको डिवीजन आपको बता दिया था, 6 शॉर्ट, 6 लॉन्ग, 5 आर कंट्रोल, दो कौन सी थी, डिप्थोंग साउंड। डिप्थोंग साउंड कौन सी थी, जिसमें दो वोल्स मिलके एक न्यू साउंड बनाते हैं, जो कि मिडल में आती है साउंड, ठीक है। वो मिडल में आएंगे दोनों के दोनों वोल्स आपके। कॉन्सोनेंट में क्या थी आपकी, भाई सिंपल सी बात है, 21 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट सी क्यू एक्स हमने निकाल दी, 18 बच्चे, 18 की साउंड 18 ही है बेस साउंड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दी। 18 प्लस 7 है आपके डायग्राफ। डायग्राफ में अगेन दो कॉन्सोनेंट, जो मैं लास्ट आपकी ये चली रही थी, ठीक है। तो आपके दो कॉन्सोनेंट मिलके एक न्यू साउंड बनाते हैं, जो साउंड यूजुअली स्टार्टिंग में और एंड में आती है, शुरुआत में और अंत में आती है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल मैंने आपके ले लिए। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, थोड़े इश्यूज ज़रूर थे, स्पेशली विद द पेन, ठीक है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज़ इट ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, सो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई, और आई गेस आप फीडबैक ज़रूर देंगे इसका। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड सून वील अपलोड द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। ओके, थैंक यू।